सिद्धे ओम नमः सिद्धे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये समसाहु। मैं मंगल कर बीतराग विज्ञान नमता ही जाते बड़े अरिहंतादि महा करि मंगल करि होम ग्रंथ करने को का जाते मिले समाज सब पावे निज पद। सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप, पेज नंबर 238, 7वां अध्याय, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी। बेटे इसके नोट्स बना लेना तो जिंदगी भर के लिए बढ़िया, परीक्षा में तो तुम्हारे काम आएंगे। इस मार्ग में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं शॉर्ट में सम्यक चारित्र के 10 पॉइंटों में आ जाना चाहिए, है ना, इस तरह बनाते जाना। तो जितनी सुबह चर्चा हुई, सम्यक चारित्र के नाम पर बाह्य क्रियाओं का आचरण करता है, कुलाचार से, देखा देखी, है ना, निर्णय नहीं करता, इस तरह की चर्चा हो गई। तो सम्यक दर्शन के बिना कोई काम की नहीं है, ये बात सुबह हो गई। सम्यक दर्शन भूमिका के बिना हे जी व्रत रूपी वृक्ष नहीं होती। आचरण तो कर्म के उदय में प्रवृत्ति हुई है। क्या कहा? कर्म की उदय में प्रवृत्ति हुई है, व्रत नहीं है वो। समझ में आ रहा है? बड़ा मत आवाज आएगी, आवाज काफी तुमसे कर। हाँ, समझ में आ रहे? दो बातें पहले इसमें समझो। अब प्रकरण आ रहा है जो सम्यक चारित्र के अन्यथा स्वरूप में। अब एक काम की बात आ रही है कि इसमें प्रतिज्ञा की चर्चा चलेगी। बहुत समझना चाहिए प्रतिज्ञा कैसे लेनी चाहिए। सम्यक दर्शन के बिना, ध्यान रखना, कह रहा हूं कुछ, सम्यक दर्शन के बिना आपने कोई नियम लिया, त्याग लिया, प्रतिमा ली, तो उसका नाम व्रत या प्रतिमा या चारित्र नहीं है। क्यों नहीं? क्यों नहीं? कैसे पता लगे कि हमारा ये चारित्र है या नहीं? प्रश्न। इसे हम चारित्र गिने कि नहीं गिने, प्रश्न है, ध्यान रखना। अपना स्वरूप भाषित ना हो, सुखमय मत बड़ा भाई, काय बड़ा रहे भाई? वो अच्छी आवाज है, तुम सुनो ध्यान से। हम तो शांति से बोले, जोर से बोले तो अपने आप आवाज आएगी। सुबह अच्छी सेटिंग थी, मत बदलो से। सुखमय भाषित ना हो और फिर भी हो तो ये तो चारित्र मोह का उदय। लेकिन तुम्हें सुखमय तो भाषित हो रहा है, लेकिन कर इसलिए नहीं रहे कि तुमने प्रतिज्ञा ली है। तो ये दर्शन मोह और चारित्र मोह दो ही। सुख तो लगता है आपको, लेकिन करना इसलिए नहीं चाह रहे, मैंने प्रतिज्ञा ली है। लोग क्या कहेंगे? अब क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मोक्ष मार्ग के लिए। अब कहां तक भोगें? छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसे विचारों के साथ यदि आपको हो रहा है तो ये चारित्र मोह नहीं है, दर्शन मोह प्लस चारित्र मोह है।
दर्शन मोह चारित्र मोह समझना, चारित्र मोह अकेला हो तो वो सम्यक चारित्र नाम पड़ेगा, और दर्शन मोह प्लस चारित्र मोह हो तो वो सम्यक दर्शन चारित्र नाम नहीं पड़ेगा, प्रतिज्ञा नाम नहीं पड़ेगी, प्रतिमा नाम नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं पड़ेगा। दृष्टांत दे रहे हैं हम। दृष्टांत, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से 1 करोड़ रुपया उधार लिया। अब वो भूल गया कि हमने इनसे लिया, उसे स्वीकार ही नहीं मैंने इसे 1 करोड़ रुपया लिया, ये है दर्शन मोह। अब तुम नहीं मान रहे थे 1 लाख रुपया ले लो, तो ये अनुव्रत नहीं है, क्योंकि तुम पहले स्वीकार तो करो कि तुमने 1 करोड़ लिया इनसे, कि नहीं साहब हम वो नहीं स्वीकार करेंगे, हमने इसे लिया ही नहीं 1 करोड़। नहीं मान रहे, तुम 10 लाख देने तैयार। अब तुम लोग सब पीछे पड़ रहे, दबाव डाल रहे, इसलिए हम 10 लाख दे रहे। लेकिन भाई साहब 10 लाख देना अनुव्रत तब कहलाएंगे जब तुम ये स्वीकार करो कि 1 करोड़ लिया है। दर्शन मोह टूटा, फिर वो अनुव्रत। समझ गए? लोग में देखा कभी तुम झगड़े होते हैं, भाई पहले स्वीकार तो करो लिया कि नहीं लिया। देव चाहे मत देव बात की बात है, लेकिन सबके सामने कोल करार करो कि तुमने लिया है कि नहीं लिया। लिया तो नहीं, अब तुम नहीं मान रहे तो ले रख लो, नहीं तो ये अनुव्रत नहीं कहलाएगा। अनुव्रत कब कहलाएगा? 1 करोड़ की स्वीकृति करो कि हमने लिया है, अब हमारी शक्ति नहीं है, हम नहीं लौटा पा रहे, हम 10 लाख दे पाएंगे तो कोई बात नहीं, अनुव्रत हो गए। भविष्य में जितने बचे, जितनी ताकत आए, जितनी ताकत आ जाए देते जाए। अनुव्रत करते 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 एकदम पूर्ण महाव्रत हो जाएगा। एक दिन 1 करोड़ पूरे चुक जाएंगे। भाई 1-1 रुपये रोज चुका देना, 10-10 रुपये रोज चुका देना, जी अनुव्रत। एक दिन पूरे चुक जाएंगे। समझ गए? दर्शन मोह चारित्र मोह। पहले ये तो स्वीकार करो कि परमेश सुख नहीं है। दिक्कत है तुम परमेश सुख तो मानते हो, लेकिन क्या करें, अब अनादिकाल से भोग रहे हैं, मोक्ष तो जाना पड़ेगा भाई, कपड़े तो छोड़ने ही पड़ेंगे, अब क्या करें, धीरे धीरे छोड़ने का अभ्यास डाल रहे हैं। एक काम कर रहे हैं हम, 100 जोड़ी या 10 जोड़ी रख ले रहे हैं। ये अनुव्रत नहीं है, ये कह रहे हैं। क्योंकि इसमें क्या हो गया, तुम्हारी सुख बुद्धि नहीं टूटी है। चारित्र होने के लिए दर्शन मोह मिटना जरूरी है। आगे समझ में क्यों नहीं हुआ वो बता। तुम तैयार, तुमसे हमने 1 करोड़ लिया और 10 लाख देकर निपटाना चाहे तो अनुव्रत कहलाएंगे कि महाव्रत? अनुव्रत भी नहीं हो, तुम स्वीकार करो। ऐसे तुम पहले स्वीकार करो इस विश्व में मेरा सुख कहीं नहीं, फिर तुम्हें कर्म का उदय है, शरीर है, कपड़े हैं, मजबूरी है, तुमसे नहीं रहा जाता है तो कोई बात नहीं। समझ गए? तो अनुव्रत कब कहलाएंगे? प्रतिज्ञा कब कहलाएगी? बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। दर्शन मोह चारित्र मोह समझो पहले। क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन के बिना कोई व्रत रूपी वृक्ष नहीं होता। सम्यक दर्शन के बिना व्रत रूपी वृक्ष नहीं होता। बहुत बड़ी बात लिख रहे हैं। दूसरा दृष्टांत, जमीन में बीज नहीं बोया, अब तो जबरदस्ती ले जाके वहां पर एक डाली लगा दी तो अंकुरण कहलाएगा कि डाल कहलाएगी कि वृक्ष कहलाएगा? क्या कहलाएगा? जबरदस्ती लगाने से थोड़ी होगा। पहले मूल में बीज तो डालो। अब सुनो, एक बीज डाला, इतना सा अंकुर फूटा, बहुत काम का जीवाणुव्रत। और तुमने एक पूरा पूरा वृक्ष ही गड़ा दिया वहां जाके, तो थोड़ा तो अच्छा लग रहा है, 1-8 घंटे 2-4 घंटा, पत्ते कुमलाते चले जाएंगे। सुनना ध्यान से, कुछ कहना है। ऐसे तुमने बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर ली और वो हिरास को प्राप्त हो रही है, तुम दुखी रहते हो और मुरझाए रहते हो। क्या बताएं, अब क्या बताएं। एक बार ले ली थी प्रतिज्ञा, सब में शिखर जी गए थे, दादी मानी नहीं, आलू छिड़वा दे पारसनाथ की टोंक पे, अब क्या करें, सबके सामने छिड़वा दे, अब क्या करें। तो अंदर अंदर तो दुखी बेचारा, मुरझा रही है उसकी। उसने जो प्रतिज्ञा ली थी तो मुरझा रही है। पूजा की प्रतिज्ञा ली थी, मुरझा रही है, मार मार जबरदस्ती चल चल चल। और दादी नहीं मानी तो मंदिर में जाना पड़ता है, पूजा करना पड़ता है, प्रक्षाल करता हूँ, 8 जोग से ज्यादा मैं नहीं करूंगा। इसका मतलब उसे देखो, नहीं कर पाते तो अनुव्रत बन जाएंगे, लेकिन तो करना नहीं चाहता, करता है तो अनुव्रत नहीं। करना चाहता नहीं है और करता इसलिए वो मान आदि से, क्रोध से, लोभ से, दबाव से, समाज के भय से, पाप के भय से, नरक के भय से। ध्यान रखना, सम्यक चारित्र नाम पाने के लिए इतने भय नहीं होने चाहिए, नरक आदि का भय नहीं होना चाहिए।
समाज का भय नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, मंदिर नहीं जा रहे तो जैन कैसे मानेंगे। घर में कई बार ऐसे कहते, बेटा मंदिर जाया करो, कोई लड़की नहीं देगा। मंदिर में उठोगे बैठोगे तो लोगों की नजर में रहते हैं, तो रिश्ते आते हैं, तो घर में जुड़ा कर रहे थोड़ा मंदिर में। अच्छा, तो वो किस लिए आ रहा है मंदिर में? अनुव्रत के लिए थोड़ी आ रहे हो। समझ आ गए? अब दो दृष्टांत देके बात कह रहे, दर्शन मोह चार्ज मोह समझना थोड़ा। दर्शन मोह का मतलब ये है, कोई व्यक्ति 100 गालियां देता था कह रहे हो, अब उसे पहली बार समझ में आया कि वो गाली देना तो बहुत बुरी चीज है, गाली नहीं देना चाहिए। लेकिन 25 साल में तकिया कलाम बन गया उसका, वो तकिया कलाम समझ गए, वो तकिया कलाम बन गया। तो वो अभी भी गुस्सा आती तो एकदम गाली निकल जाती है, लेकिन अंदर में उसे अच्छा नहीं लगता। पहले तकिया कलाम बन गया ना, वो आदत है, हैबिचुअल। क्या बोलती है, जैसे तलब पुड़िया की तलब, तो अंदर से तो ये जानता है नहीं खाना चाहिए पुड़िया, लेकिन वो तलब ऐसी उठती है, मन ऐसा बेचैन होता है और फिर इतनी सी खा लेता है। तो 100 गाली में से उसने एक गाली कम की, वो अनुव्रत है। लेकिन गाली देना शान समझता है, लेकिन लोग देखेंगे तो अच्छा नहीं लगता, समधी देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अपने करोड़ों का बिजनेस करने वाले बड़े बड़े व्यापारी हैं, अपने मित्र भी सुनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए गाली नहीं बकता। तो अनुव्रत नहीं, ये कह रहे हैं। अब तो समझ गए होंगे, अनुव्रत होने के लिए पहले नंबर सुख बुद्धि काय का अर्थ करते हैं, सम्यक दर्शन के बिना व्रत आदि फल फूल पैदा नहीं होते। क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते। तुम दिन भर में 10 बार पुड़िया खाते थे, अब तुमने 10 बार अभी भी खा रहे हो, लेकिन एक एक सुपारी कम कर दी उसकी, ये अनुव्रत। क्योंकि तुम अंदर से तो नहीं चाह रहे, लेकिन वो तलब के मारे परेशान। ऐसे लगाना तो अनुव्रत और प्रतिमा कहलाएगी, प्रतिज्ञाएं कहलाएंगी। प्रथम क्या करना की जरूरत है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन माने पर में सुख नहीं है, आत्मा में सुख है, अपना सुख अपने में है। यूं समझो, तुम्हारा टिफिन का माल तुम्हारे पास है खाने के लिए, पर तुम दूसरे टिफिन क्यों झांक रहे हो? चोरी क्यों कर रहे हो दूसरों के टिफिन की? अब अभी तक पता ही नहीं था कि हमारे पास टिफिन है, इसलिए चोरी कर रहे थे। अब पता लग गया कि हमारे पास टिफिन है, अब क्या करना चाहिए? साहूकारी नहीं भी, अब हम किसी का नहीं। फिर भी मन चल जाता है, इनका लड्डू बढ़िया दिख रहे हैं, हम बहुत दिनों से नहीं खाए, चाहिए दिल्ली का लड्डू लाने। चोरी नहीं कर रहा, इसलिए अनुव्रत है। अभी भी मन चला जाता है दूसरों के भोजन में, अपना भोजन होने पर भी चला जाता है, तो अनुव्रत है। लेकिन पहला नंबर क्या पता है? मेरा भोजन मेरे पास, ऐसे मैं सुखमयी हूं, आनंदमयी हूं, ज्ञानमयी हूं, मेरा आनंद मेरे में ही है। ये पहले सम्यक दर्शन होना चाहिए। सुख बाहर नहीं है तो बाहर नहीं भटकना चाहिए, लेकिन अनादि की वो तलब भटकता है। क्यों? क्रिकेट में क्या होता है भैया? मजा आता है, क्या मिलता है? तो पैसा। क्रिकेट में क्या मिलता है? नहीं कुछ ताकत। क्या 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 फायदा क्या होता है क्रिकेट में? फायदा क्या होता है? नहीं मजा क्या, फायदा बताओ तो। मजा का आधार तो होना चाहिए कोई। जीत का मजा। नहीं, क्या जीत का मजा? तुम्हें क्या मिलता है? शरीर को, पैसा को, व्यापार को, परिवार को, घर को क्या मिलता है? अभी रुको, अभी हम बता रहे। लेकिन वो अनादि की वो है ना तलब। अभी तुम निर्णय कर भी लोगे कुछ फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं, कुछ नहीं, वो जैसे चालू हुआ वो तलब समझिए, ये चार्जिंग वही कहलाता है। तुमने पहले निर्णय किया कि उसमें सुख नहीं है, पैसे की हानि है, चार्जिंग जाता है, 8 घंटे की बुद्धि खराब होती है, समय जाता है, क्लेश होता है, अपनी पढ़ाई जाती है, व्यापार जाता है, डिस्ट्रक्टिव होते हैं, बेफिजूल का राग देश होता है। ये सब अभी बैठोगे तो कर लोगे निर्णय, उस समय जब तलब आती है तो फिर देखने लगती। सुनो, इतना निर्णय हो गया तो दर्शन मोह मिट गया, ये कह रही। कम से निर्णय तो करो। छोड़ना तो कई कारणों से हो गया, अनादिकाल से, देखा देखी, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, सुवैध, नरकों के भय से। लोगों में अच्छा लगेगा, हम भी धर्म करते हैं, हम भी व्रत उपवास करते हैं, लोगों को अच्छा लगेगा बस, तो भी कर लेता है।
तो उसका नाम अणुव्रत नहीं है। अब तो समझ गए ना, अब प्रकरण पढ़ेंगे अपन। देखिए, कितने ही जीव पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं। मिल गया पैराग्राफ 238 पेज पर अंतिम पैराग्राफ। कितने ही जीव पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं, परंतु अंतरंग में विषय कसाय वासना मिटी नहीं है। विषय नहीं मिटे, विषयों के प्रति कसाय नहीं मिटी और वासना नहीं मिटी। उसके मिटाने के लिए तो तत्व ज्ञान करना पड़ता है, तत्व निर्णय करना पड़ता है। इसलिए जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं। जैसे तैसे माने अब मर नहीं है कछु, आलू नहीं खाएंगे तो कछु, एक काम करो केला का समोसा बना दे, एक काम करो केला की स्टेशन बना दे। तो जैसे तैसे वो पूरी चलेगा। आगे जा बेटे, इधर जा, नीचे पीछे बैठे भैया आजा आजा, इधर मेरे पास आओ। हाँ, एक ग्रंथ ले लो, इनसे कह रहे हैं सब बार, इधर जाओ, एक जिनवाणी ले लो। ये तो बड़ा हो गया, पहले देखा है मैं इसको। पहले दाढ़ी मुझे नहीं आई थी ना। हैं? हाँ, वही तो कह रहा हूँ। चल हाँ ठीक है, चलो देखो मिल गया। देखना बेटे, कितने ही जीव मिला, कितने ही जीव पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं, परंतु अंतरंग में विषय कसाय वासना नहीं मिटी। 3 पर रुक के बोल रहा हूं, विषय कसाय, विषय तो मिटे ही नहीं और कसाय भी नहीं मिटी और वासना भी नहीं मिटी। इसलिए जैसे आलू खाने की वासना पूरी पड़ी हुई है, पड़ी है, रसनेन्द्रिय का विषय है और कसाय भी है। खाए तो मजा आएगा, नहीं खाए तो गुस्सा आएगी। तुमने देखा है जो लोग आलू नहीं खाते उनके सामने कोई आलू खाते फिर भी ना दे हम इतने खाओगे हमारे सामने, 1000 बार कह दिया हमारे सामने समोसा मत लाया करो, हमारा परिणाम खराब हो जाती है। मैंने बेचारा कसाय। फिर कोई कहता है देखो परिणाम तो खराब हो ही गया, खाए। कोई से कहना मैं खा क्या करे, कसाय। समझ गए, विषय कसाय और वासना। वासना माने 24 घंटे चलने वाली चीज का नाम वासना है। 24 घंटे चलती रहती है वासना, आलू आलू आलू, रात भोजन रात भोजन रात भोजन, क्या बताएं, चलती रहती है अंदर अंदर। तो जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं। 10 लक्षण पर्व आएंगे तो जैसे तैसे 10 दिन पूरे करेंगे। 10 दिन, 9 दिन, 8 दिन, 7 दिन, काउंट डाउन समझते हैं? अब तो 2 ही दिन की बात है। अब हमसे नहीं कहना हम परसों जाएंगे होटल में। मैंने एकदम कैसे समय पूरा होता है, ऐसे हर चीज में लगा है। अब सोचो, सुख बुद्धि टूटे बिना प्रतिज्ञा कैसे निभेगी? आनंद बुद्धि टूटे बिना प्रतिज्ञा कैसे निभेगी? तुम बता दो कैसे निभेगी? एक ही प्रतिज्ञा लेके बता दी तो जबरदस्ती, जबरदस्ती मतलब हमारे कहने से कोई सी एक जबरदस्ती, यही होगा जो लिख रहा है। देखो आगे क्या लिख रहे हैं, जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहिए, वहां उस प्रतिज्ञा से परिणाम दुखी होते हैं। जैसे दृष्टांत दिया, कोई बहुत उपवास कर बैठता है, 1 महीने का उपवास, 15 दिन का उपवास, 10 दिन का उपवास। पहले दिन 2-4 घंटे तो बहुत अच्छा लगता है, हाय हाय हेलो हेलो उपवास, अच्छा उपवास 10 दिन का, बहुत समय मीठा मीठा लगता है। फिर धीरे क्या होता है, पीड़ा से दुखी हुआ और पश्चात पीड़ा से दुखी हुआ रोगी की भांति काल गवाता है। रोगी की भांति काल गवाता है। उपवास कर लिया ना, तो शुरुआत तो अच्छी होती है, 10 लोग मिलते हैं तो हाय हेलो बढ़िया होती है। फिर 11, 12, 1, 2 शक्ल उतर जाती है, आंखें अंदर चली जाती हैं। फिर थोड़े हमारे बुंदेलखंड की भाषा में थोड़े यहाँ ढुरक गए, थोड़े वहां ढुरक गए। मैं सोफा सेट पे सीधे नहीं बैठ सकता, ऐसे बैठ गया, बिल्कुल कहीं भी बैठने मंदिर में बैठे टिक के बैठ जाएंगे, यहाँ से बैठ जाएंगे, रोगी की बात है।
शकल देख के लोग समझ जाएंगे उपवास है। मजा तो जब आए तुम्हारे 10 दिन का उपवास हो, किसी को समझ में भी नहीं आएगी तुम्हें उपवास, इतना आनंद लगे तुम्हारे चेहरे में। धर्म साधन नहीं करता, लो धर्म साधन, उपवास का प्रयोजन तो धर्म साधन था। तत्व निर्णय करता, स्वाध्याय करता, सत्संग करता, स्वानुभव करता, वेद विज्ञान करता, ये करना चाहिए। अब जी यहां अटक जानी चाहिए तुम्हारी गाड़ी। सोचो क्या धर्म साधन करना चाहिए उपवास के, जब भी तुम करो जिंदगी में करो तो उसमें क्या धर्म साधन करो। सबसे अच्छा है स्वानुभव, स्वानुभव नहीं हो तो तत्व का निर्णय करो, तत्व निर्णय नहीं कर पा रहे तो सत्संग करो, सत्संग भी नहीं कर पा रहे हो, वाइदा में नहीं अकेले ही हो, भेद विज्ञान भी नहीं कर पा रहे तो भक्ति कर। लेकिन भी कथा में तो टाइम मत गवाओ, टोर्नामेंट आगे लगेंगे, जुआ वगैरह खेलने लगते हैं, ताश खेलने लगते हैं, आजकल लोग वीडियो गेम खेलने लगते हैं। उपवास के दिन वीडियो गेम खेल के टाइम कहां तक टाइम पास करोगे। भूखे मरने से कर्म नहीं करते, धर्म साधन करने से कर्म करते है। देखो दुखी होने में आर्त ध्यान हो, उसका फल अच्छा कैसे लगेगा। अथवा उस प्रतिज्ञा का दुख नहीं सहा जाता तब उसके बदले विषय पोषण के लिए अन्य उपाय करता है। विषय पोषण, गर्मियों के दिनों में उपवास है तो शीतल जल से नहाएंगे बार बार, शीतल जल में वो डाल देंगे कपूर, थोड़ी विक्स वेपोरा, कुछ अच्छी कोई कूल तेल ठंडा तेल की मालिश कर दीजिए, है क्या गर्मी से बचने के लिए ऐसा कर लीजिए। तो फिर तुम एक काम करते, अभी लिखेंगे आगे ऐसे, रविवार के दिन नमक नहीं खाएंगे तो खीर बना लेंगे, हलवा बना लेंगे, फिर तुम क्यों फर्क क्या पड़ा, पेट में तो भर ही गया तुम्हारे। उद्देश्य तो यह था कि कभी नमक नहीं आएगा तो उस दिन मीठा भी नहीं हो मान लो तो फिर कैसे रहोगे उस दिन। रस परित्याग तो इसलिए था, वो एनी हाउ नमक की पूर्ति करना है कैसे भी। अब नमक नहीं खाएंगे तो ये चीज खाएंगे। अब तुम समझो अपनी लिए, तुम जब भी प्रतिज्ञा लियो तो ऐसे नहीं करो रिप्लेस। शक्कर नहीं खाई तो किशमिश डाल ली, आज मैं मीठे का त्याग है, और 100 ग्राम किशमिश की चाशनी बना के मैं पीस के कूट के और खीर में डाल ली, तो मीठे का त्याग कहां हुआ। शक्कर छोड़ी तुमने, खीर वो खा ली, किशमिश खा ली। ऐसे लगाना, समझ गए। आगे देखो तो प्रथम हो तो सदती जाने अपनी प्रतिज्ञा, हाँ जिसमें लेके गया रोगी की बात। हाँ सही। हाँ दुखी होने में आर्त ध्यान, उसका फल अच्छा कैसे लगेगा। अथवा उस प्रतिज्ञा का दुख सहा नहीं जाता। और इसके ऊपर, हाँ इसके ऊपर एक लाइन हो रही है, ठीक वही मैं कह रहा हूं, आई इसमें बात। कोई बहुत उपवास कर बैठता है, पश्चात पीड़ा से दुखी हुआ रोगी की भांति काल गवाता है, धर्म साधन नहीं करता। प्रथम ही सदती जाने उतनी ही प्रतिज्ञा क्यों ना ले। अंडरलाइन कर लीजिए बात, प्रतिज्ञा उतनी लो ना जितनी सदती है। प्रतिज्ञा के नाम पर दुखी होना बहुत बुरी बात है, बहुत ही बुरी बात। मेरे से कई लोग कहते पंडित जी ने प्रतिज्ञा दिला दी, हमसे कहते हैं लोग प्रतिज्ञा दिला दे, हमने प्रतिज्ञा दिलाई। कहे एक प्रतिज्ञा हमारे कहने से ले भी ली, उसने ले भी ली तो दूध का जला छाछ फूकेगा, वो जिंदगी में प्रतिज्ञा लेने का त्याग कर देगा। गणेश प्रसाद जी बर्णी जी पहाड़ी धीरज गए, पहाड़ी धीरज दिल्ली में, सेठ के कारखाने में रुके थे पहाड़ी धीरज में। तो सेठ का एक लड़का था, एक ही लड़का था जवान, लेकिन वो मंदिर नहीं जाता था, तो कुछ नहीं करता था, धर्म नहीं करता था। तो सेठ जी को बड़ी चिंता थी, तो सेठ जी ने आहार कराया, उनको सेवा करी बर्णी जी की, और फिर उस बेटे को सामने लाए। बर्णी जी इस बेटे को कुछ प्रतिज्ञा दे दिया, तो उन्होंने बहुत समझाया, 1-1.5 घंटा बर्णी जी ने उसको बहुत समझाया, धर्म की संस्कृति जी जितना समझा सकते खूब समझाया। फिर आगे मुझसे कहा बेटा एक आदमी हम ले लियो, प्रतिज्ञा ले ली। तो कहले हाँ मैं तैयार हूं प्रतिज्ञा लेने के लिए। 1-1.5 घंटे बाद उसने कहा मैं प्रतिज्ञा लेने को तैयार हूं। तो इतने खुश हुए सेठ जी और सब लोग, चलो जिंदगी में पहली प्रतिज्ञा ली। पता है क्या प्रतिज्ञा ली? मेरी प्रतिज्ञा है आज के बाद कोई प्रतिज्ञा नहीं लूंगा। लिखा है
हाँ ये प्रतिज्ञा ली कि मैं कभी प्रतिज्ञा नहीं करूंगा। आपके कहने से प्रतिज्ञा ले रहा हूं। क्या प्रतिज्ञा ली? ले तो रहा हूं प्रतिज्ञा। इसलिए मैं नहीं करा रहा। उस घटना के बाद मैं किसी को नहीं करते प्रतिज्ञा। क्यों? एक दूध का जला छाछ फूकेगा। हम तो कहते नहीं बेटा तुम विचार करो, विचार करो, तुम्हें समझ में आएगी तो समझ आएगी आगे से ना। तो जितनी सत्य ज्ञान उतनी प्रतिज्ञा क्यों ना ले। दुखी होने में आर्त ध्यान हो उसका फल अच्छा कैसे लगेगा। अथवा उस प्रतिज्ञा का दुख सहा नहीं जाता तब उसके बदले विषय पोषण के लिए अन्य उपाय करता है। जैसे प्यास लगे तब पानी तो नहीं पिए, शीतल उपचार अनेक प्रकार के करे। घी छोड़ देवे, घी घृत छोड़ देवे तो अन्य स्निग्ध वस्तुओं का उपाय करके भक्षण करे। इधर घी छोड़ दिया और एक नारियल की गरी, उसमें भी चिकनाई होती है नारियल की गरी में, तो वो डाल के खा गया तो फर्क क्या पड़ा। इधर की चिकनाई सीधी सीधी आ रही थी घी की, तेल की। इधर से नारियल डाल लिए, 25 ग्राम बादाम डाल दिए, बादाम में भी तेल होता है, घी होता है, तो चिकनाई इधर से नहीं ली इधर से ले ली, फर्क क्या पड़ा। हाँ जी बता दे। देखो सही बताऊं, भवितव्य के अनुसार अपने आप ही नियम लेने का भाव आता है। यदि आपकी सुबुद्धि टूटी है तो सुबह कहा था जब पर में सुख नहीं लगता तो क्या करेगा ये तो बताओ। आनंद में भगवान यहां दिखाई दे रहे तो जिसमें आनंद नहीं उसमें क्या करेगा ये तो बताओ। ये मूल शर्त है। आनंद नहीं दिखाई देता तो अपने आप ही लगता है, अपने आप कर लो। हम क्या कुछ नहीं, हमने क्या कहा 100 गाली देता था अब 1 गाली कम कर दो। प्रतिज्ञा बढ़ती जाएगी, अपनी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। तुम बताओ, तुम रसोई बनाती हो, मान लो तुम अपना भोजन बनाती हो, अब जो नहीं खाना उसके लिए कितना उपाय करते हो। जो नहीं खाना जी ऐसे जिसमें हमारा सुख नहीं दिखता उसके लिए क्या उपाय करें। फिर भी थोड़ी बहुत कसाय रहती तो उपाय करता है थोड़ा बहुत, वो अलग बात है। लेकिन अंदर में जानता है इनमें हमारा सुख नहीं। समझ गए? आगे देखो, इसी प्रकार अन्य जानना और भी जान लेना हो। सब रस परित्याग, बोले हमारा दही का त्याग है, छाछ का नहीं है जी। क्या मतलब निकला? दही का त्याग है, छाछ का नहीं। तो दही और छाछ क्या होता है? दूध का त्याग है, खीर का त्याग नहीं। नहीं रबड़ी अलग बात है, दूध अलग बात है। देखो दूध, रबड़ी और घी, जैसे दूध का त्याग किया तो घी ले सकते हैं, ऐसे रबड़ी ले लेंगे। ये है क्या? मान ऐसे समझ लेना और भी लगा लेना। यदि परिचय सहे नहीं जाते थे, विषय वासना नहीं छूटी थी, तो ऐसी प्रतिज्ञा किस लिए की। क्या बोला? ऐसी प्रतिज्ञा किस लिए की। समझ में आ रही बेटे? सही नहीं जा रही तो जबरदस्ती प्रतिज्ञा क्यों करी? जितनी सदे उतना करो, बड़ी प्रतिज्ञा मत लो। समझ में आ रहे? नहीं आगे देखो, देखो तत्व अभ्यास की प्रेरणा है चारित्र में भी। तत्व निर्णय करोगे तो विषय वासना छूटेगी, तब जाके तुम्हारी वो सब छूटेगी। विषय, कसाय और वासना टूटेंगी तब प्रतिमा होंगी, प्रतिज्ञा होंगी। देखो सुगम विषय छोड़कर, आहा जी आ गया, सुगम विषय छोड़कर पश्चात विषम विषयों का उपाय करना पड़े, ऐसा कार्य क्यों करे। वहां तो उल्टा राग भाव तीव्र होता है। सुगम विषय माने 1 चम्मच घी लो, डाल ले। अब घी का तो त्याग कर दिया, और दूध की रबड़ी घोटते रहे 1 घंटा। समझ गए? नहीं समझे? 1 घंटा रबड़ी घोटते रहे। सुगम विषय ये था 1 चम्मच घी डाल दीजिए। 1 चम्मच घी के चक्कर में 1 घंटा रबड़ी घोटी और रबड़ी खा ली। 1 चम्मच घी नहीं खाया, आधा लीटर की रबड़ी खा गए। मतलब क्या निकला? सुगम था ना विषय। टोडा में जी उन्होंने सदा सुखदास जी ने लिखा है, इन्होंने भी लिखा शायद कि 2 पैसे के नमक की जगह इतना उपाय क्यों करना। नमक डाल लो, क्या दिक्कत। एक बात सुनना सभी लोग ध्यान से, बहुत मार्मिक बात है। नमक छोड़ने से पुण्य नहीं बनता, नमक की आसक्ति छूटने से पुण्य बनता है। अब चूंकि आसक्ति छूटी है तो नमक छूटता है, कभी कम भी छूटता है, कभी ज्यादा छूटता है। सदा सुखदास जी ने इतना बढ़िया लिखा है, मुझे तो बहुत आनंद आया जिस दिन पढ़ा। रस परित्याग का वर्णन पढ़ना, उसमें रस परित्याग के वर्णन में लिखा है
कभी अधिक नमक होता है और कभी अलूणा होता है। माने नमक नहीं खाना ये नहीं, कभी कम नमक होता है कभी अधिक नमक होता है, तो दोनों में उसका संभाव रहता है। अधिक नमक में कैसा लगता है भोजन, और कम नमक हो तो अभी कैसा लगता है। तो कभी रस नमक कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो उसमें समता रखता है। इसका नाम रस परित्याग। हमने इससे यहां से अर्थ निकाला। अज्ञानी लोग तो केवल 6 रस है ना, उनकी कल्पना करती हैं। यहां कह रहे रस परित्याग माने रस के रस का त्याग। समझ में आया क्या हुआ? रस का रस मतलब रस के प्रति जो अट्रैक्शन है, सुख बुद्धि है, आसक्ति है, रस समझ गया? रस होता है कि नहीं? बिजनेस में आजकल बहुत रस है, खेल में इन्हें बड़ा रस है। तुम्हें काय में रस है? काय में रस है तुम्हें? हाँ, खेलने में बड़ा रस है। तो ऐसे यहाँ रस में बड़ा रस है। रस माने अट्रैक्शन, रुचि। अब छोड़ना तो था रस और छोड़ दिया नमक, तो और आसक्ति बढ़ गई। जी कह रहे और आसक्ति बढ़ गई। ध्यान रखना, साधक लोग ऐसे नमक ऐसे नहीं छोड़ते। नमक छोड़ दिया, आज तेल छोड़ दिया, आज घी छोड़ दिया, आज फला छोड़ दिया, ऐसे नहीं छोड़ते साधक माने बहुत अच्छे वाले साधक। लेकिन जो बेचारे कुछ नहीं जानते वे ऐसे छोड़ दिए। 7 दिन के 7 रस लिखे हुए हैं अखबार में, कैलेंडर में, तो छोड़ देते हैं। उनकी इतनी अकल ही नहीं, हम क्यों छोड़ रहे? तो जिन्हें स्वाध्याय नहीं है, तत्व निर्णय नहीं, भी ऐसे ही छोड़ेंगे। उनसे कुछ मत कहना, नहीं तो इतना भी नहीं करेंगे। लेकिन असलियत तो ये है, रस परित्याग मतलब उसकी आसक्ति का त्याग। तो ऐसे हर चीज में लगाना, तो आप इससे बच जाओगे। शक्कर छोड़ोगे और किसमें पीस लोगे, किसमें से बचोगे? सो मुनक्का ले लोगे। ये नहीं, आसक्ति का त्याग। समझ गए? चलिए आगे। अब आगे देखो, उल्टा तीव्र राग भाव होता है ना, समझ गए? अथवा प्रतिज्ञा में दुख हो तब परिणाम लगाने के लिए कोई आलम्बन विचारता है, यानी हाउ टाइम पास करता है। आज क्या करे भाई, अष्टमी चौदस का जो नियम ले लेते ना, तो एक प्रकार के अंदर में विपत्ति काल सा लगता है। इतनी जल्दी आ गई अष्टमी, इसका मतलब कष्ट है। इतनी जल्दी, अरे लगना चाहिए बहुत बढ़िया, बहुत देर से आई। क्यों? प्रिय चीज जल्दी आती है, देर से आती है? क्यों? प्रिय चीज जिस तुम्हें 1 घंटा इंतजार करना है रसगुल्ला खाने के लिए, तो तुम्हें अरे बताओ कितनी देर हो गई, कितनी देर हो गई। और करेला जल्दी परसेंट तो कल ही तो बनी थी, आज फिर ले आए, तो बड़ी जल्दी ले आए। और रसगुल्ला 1 घंटा लेट में भी लेट लग रहा है, और करेला 2-3 दिन बाद बने तो अभी तुम वही बना देते, वही अभी तो खाए थे। समझ गए? अब बताओ अष्टमी जल्दी आ गई, क्या मतलब? आपको कष्ट लगेगा। समझ गए? तो ऐसे नहीं है, मतलब कष्ट मानने वाले सही कह रहे। स्वरूप समझो, स्वरूप समझोगे तो बहुत मजा आएगा। अब जब दुख तो होता ही, अब टाइम कैसे पास करता है उसका बढ़ना लिखते हैं। परिणाम लगाने के लिए कोई आलम्बन विचारता है, जैसे देखने बेटे क्या लिखा है, उपवास करके क्रीड़ा करता है। क्रीड़ा समझ गए? खेल कूद। लड़कियां मोक्ष सप्तमी करती है, मोक्ष सप्तमी उस दिन 8-10 लड़कियां ग्रुप बना लेती, चपेटा खेलती, चपेटा अभी खेलती नहीं, पता लड़के हो तो कंचे खेलेंगे, क्रिकेट खेल लेंगे, आजकल वीडियो गेम खेल लेंगे। टाइम पास करना है, क्या करें? क्रीड़ा करके समय पास करता है। कितने ही पापी जुआ आदि कुव्यसनों में लग जाते हैं, अथवा सो रहना चाहते हैं, सो रहने में सो जाते हैं। हाँ पापी हैं, उपवास करके सो गए भैया, अब भूख तो लग रही, हम क्या करें, टाइम तो काटना पड़ेगा। सो 11 बजे से लेकर अपने 2-3 बजे तक सो गए, टाइम पास कर लिया, क्या करें? फिर कह रहे व्रत उपवास करने का प्रयोजन धर्म साधन था, टाइम पास करना थोड़ी था। मत करो, हम कह रहे मत करो, पहले धर्म साधन का निर्णय करो क्या करना।
कुव्यसनों में लग जाते हैं, सो जाते हैं। ऐसा जानते हैं कि किसी प्रकार एनी हाउ काल पूरा करना, इसी प्रकार अन्य प्रतिज्ञा में जान लेना। क्यों तुम अपने आप रुचि से पढ़ते हो कि पापा के डर से पढ़ते हो? हाँ, कभी पापा के डर से ही पढ़ते हैं ना। तो उस दिन याद थोड़ी होता कुछ, उस दिन याद नहीं होता कुछ। देखा तुमने, पापा के डर से पढ़ रहे हैं ना, किताब रखे बैठे हैं। कितनी देर हो गई रोटी खाद मतलब ये लग रहा है उठे और जाए, हमारी पढ़ाई पूरी हो जाए। तो पढ़ता भी है, रटता भी है, बोलता भी है, लेकिन वो तो यहां तो उपयोग नहीं लग रहा उसका। किसी तरह काल पूरा करता है पापा जी की डांट से बचने के लिए। इधर दृष्टांत दिए, ऐसे अपने में लगा किसी तरह काल पूरा करता है। आगे चलो। इसी प्रकार अन्य प्रतिज्ञा में जान लेना चाहिए। मैं स्वाध्याय की प्रतिज्ञा हो, कोई सी भी, ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा हो, टाइम पास करना नहीं, टाइम पास ब्रह्मचर्य तब लेना जब आत्मा में बहुत आनंद आए। जे नहीं मंदिर बनाने में लग गए, संस्था खोल ली, दान इकट्ठा करने लगी, कार्यक्रम कराने लगी, टाइम पास नहीं करना। कोई फर्क नहीं पड़ा। तुमने अपना व्यापार किया कि मंदिर का व्यापार करा, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप मंदिर पहले घर में व्यस्त थे, बिल्कुल जब घर गृहस्थी में थे, शादी हो जाती तो अब तुम इतने बड़े कारोबार में लग गए। लिखा है मुनिराजों के बारे में, लिखा है, हे मुनि, यदि तुम अपने घर में होते तो 2-4 बच्चों को ही पालते, घर के 8-10 मेंबरों को ही पालते, उतने कमाते, उतने करते, लिमिटेड तो था। अब तुमने दीक्षा ले ली तो पूरे समाज को पाल रहे हो, पूरे देश को पाल रहे, पूरे देश की चिंता कर रहे, पूरे मंदिरों की चिंता कर रहे, पूरे शिष्यों की चिंता कर रहे, तो तुमसे तो गृहस्थी ही अच्छी। ऐसा लिखा है। मैं पहले अपन लाखों का व्यापार करते, अब अरबों का करने लगे। ऐसे कहा कि ब्रह्मचारी नहीं साहब, मेरे एक इशारे पे करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाते हैं, तो हो जाते होंगे, लेकिन तुम्हारा क्या हुआ ये तो बताओ। पहले तुम घर की दुकान चलाते थे, अब संस्था चलाने लगे। फर्क है। हमारा मतलब तुमसे कह रहे हो, ध्यान रखना, किसी और पे नहीं कह रहे हम अपने आप को समझ के निकले। मैं नहीं करूंगा कभी, कुछ नहीं करूंगा, कुछ भी। तुम देखते ही हो रोज स्वाध्याय और इसके सिवा दूसरा काम नहीं कुछ। न पैसे इकट्ठा करना है, न संस्था बनाना है, न पंचकल्याण करना कराना है, न कुछ नहीं करना। एक तत्व ज्ञान के सिवा, आनंद के सिवा कुछ नहीं करना। और इतनी तैयारी करो तो ब्रह्मचर्य। यहां से नहीं ब्रह्मचर्य ले लिया, अब बताओ टाइम कैसे काटे? ये टाइम काटे। ब्रह्मचर्य माने आनंद उत्सव, आनंद का उत्सव होना चाहिए। एक्चुअली जी व्रत उपवास बताए जाते हैं, त्याग होता है, वो तो टाइम निकालने के लिए। टाइम निकले तो अपने में लग जाए। समझ में आया कुछ? पढ़ाई कैसे करते हो लोग में? जब तुम्हारी पढ़ाई का इंटरेस्ट होता है तो कैसे पढ़ते हो? समय निकालते हो। तो भोजन की पढ़ाई जल्दी करो, 10 मिनट में खाया, पढ़ने बैठ गए। क्यों? पढ़ाई के लिए भोजन छोड़ रहा है, पढ़ाई के लिए पिक्चर छोड़ी, पढ़ाई के लिए दोस्तों को कहने भी आज नहीं मिलेंगे, हमारी पढ़ाई मैंने पढ़ाई के उद्देश्य से विषय छोड़ देता है, निद्रा छोड़ देता है, आहार छोड़ देता है, दोस्तों को छोड़ देता है, गप्पे सप्पे छोड़ देता है, पिकनिक छोड़ देता है, टीवी छोड़ देता है, मोबाइल छोड़ देता है, नहीं भाई पढ़ाई करना। ऐसे कितने सारे लड़के हैं जो यूपीएससी, पीएससी, क्या क्या होता है ये होते ना, इनके लिए 2-2 साल तक मोबाइल नहीं छूते ही नहीं, पढ़ाई, तब जाके निकलते हैं उसमें से। आया समझ में आ रहा कुछ? तो समझ गए, ऐसे आत्मा का निर्णय होगा और आत्मा में आनंद आएगा, तब तुम व्रत पास करके समय निकाल के इसमें लगोगे। अभी ज्यादा भक्ति कर लेगा, माला फेर लेगा, पूजा कर लेगा, टाइम पास कर लेगा। बहुत खराब शब्दों में कहते टाइम पास करना में निगोज जानी तैयारी। इतना बढ़िया समय मिला तुम टाइम पास कर लो। तुम्हें अपना काम नहीं करना है तो एक काम करो, निगोज चलिए, अब हमको तुम्हें अपना नहीं करना पड़ेगा, टाइम तो कट ही जाएगा उसमें। समझ गए? चलो आगे। अथवा कितने ही पापी ऐसे भी हैं कि पहले प्रतिज्ञा करती है, बाद में उससे दुखी होकर तब प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं। लो अब ऐसे ही पापी हैं, पहले प्रतिज्ञा ले लेते हैं, फिर दुखी होकर छोड़ देते हैं। प्रतिज्ञा लेना छोड़ना उनको खेल मात्र है, सो प्रतिज्ञा भंग करना का महापाप है।
इससे तो प्रतिज्ञा न लेना ही भला है। आगे लिखेंगे प्रतिज्ञा नहीं करने का दंड नहीं है, लेकिन प्रतिज्ञा भंग करने का बड़ा दंड है। क्यों क्यों दंड क्यों? तुमने अमृत फेंक दिया, तुम्हें मोक्ष जाने का रास्ता छोड़ दिया, तुम्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए का अवसर मिला था वो छोड़ा। ये है वो दंड, ये है वो दंड। तुम चाहते थे इसी समय में अपना कल्याण कर लेते, है समझ में आया? विषय भोगों में लग गए तुम छोड़ करके, तो मतलब तुमने अपना मोक्ष का रास्ता बंद किया। इसलिए समझ गए प्रतिज्ञा न लेना ही भला है। बहुत टोटल ये से कौन लिखेगा प्रतिज्ञा नहीं लेना ही भला है? मत लो, लेकिन सोच समझ के लो, सही लो। आगे इस प्रकार पहले तो निर्विचार होकर प्रतिज्ञा करते हैं और पश्चात ऐसी दशा होती है। निर्विचार माने तत्व ज्ञान के बिना, सम्यक दर्शन के बिना, वेद विज्ञान के बिना, माने विचार करना सीखो, निर्णय करना सीखो। यहां पर अब देखो कितना बढ़िया। जैन धर्म में प्रतिज्ञा न लेने का दंड तो है नहीं। खोलो बेटे, पेज नंबर निकालो 239। बहुत जोरदार और सरल एकदम। देखिए फिर से, जैन धर्म में प्रतिज्ञा नहीं लेने का तो दंड है नहीं। जैन धर्म में तो ऐसा उपदेश है, आहा लो आगे बात, पहले तत्वज्ञानी हो। खूब शक्ति लगेगी इसमें तत्वज्ञानी होने में, तत्व को जानने में, निर्णय करने में, विचार करने में। अभ्यास कल से बताया था, तत्व अभ्यास, आत्मवेद का अभ्यास करना चाहिए, तत्व अभ्यास। देखिए जैन धर्म में तो ऐसा उपदेश है कि पहले तो तत्वज्ञानी हो, फिर उसका त्याग करे, उसको दोष पहचाने। जिसका त्याग कर रहे उसका दोष पहचाने, त्याग करने में जो गुण हो उसे जाने। जिस चीज को छोड़ रहे हो उसका दोष है इसलिए छोड़ रहे हो, और जिसका ग्रहण कर रहे हो उसका गुण है कोई। बताना जब लाभ को कौन छोड़ेगा? दिक्कत इसका निर्णय नहीं करते, इससे हमें लाभ क्या हुआ। एक बात बोलूं, क्या कहूं, बच्चों को प्रतिज्ञाओं में पहलापन लगा देते हैं, उसको निर्णय करना नहीं सिखाते, विचार करना नहीं सिखाते, जिंदगी भर आफत होती है उससे। विचार करना तो सीखा नहीं हो। जैसे बच्चे ने पूछा हम ये आज आलू नहीं खाएंगे अष्टमी के दिन, तो क्या होगा? धर्म होगा। अब धर्म तो समझ में नहीं आता, धर्म क्या होगा? धर्म क्या होता है? क्यों धर्म क्या होता है? वो समझ में नहीं आया कुछ। देखो स्कूल की पढ़ाई करता है तो उसे दिखता है नौकरी मिलेगी, उसका निर्णय है इतनी पढ़ाई करेंगे नौकरी मिल जाएगी, फर्स्ट रैंक लगेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी, फायदा होगा, उसको कुछ दिखता है तो जाए भिड़ के पढ़ता है। यहां क्या दिखता है बताओ? यदि बच्चे ने ड्रिंक नहीं पिया, कोल्ड ड्रिंक बाजार की, तो उसे फायदा क्या होगा? बेटा पुण्य होगा। अब वो पुण्य तो दिखता ही नहीं उसे, और रोजाना का कोल्ड ड्रिंक छोड़ने का दुख दिखता है, वो प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, वो पुण्य नहीं समझ में आता उसको। तो कोई इस तरह से निर्णय होना चाहिए कि उसे समझ में आए। समझ में आ रहे? निर्णय होना चाहिए। देखो बेटा कोल्ड ड्रिंक पीने से कैंसर हो जाता है, देखो देखो कैसे कैसी इसमें दवाइयां डाली जाती है, उस वजह से बता। अब माँ बाप ये नहीं जानते, दो बातें सिखाते हैं बच्चों को, गलत कह रहा हूं, गलत दो बच्चे सिखाते हैं, वो गलत तरीके से सिखाते हैं। जी तुम्हें सिखाते हो तो बोल देना है, तुम्हें सिखाते कि नहीं सिखाते। एक कोई भी बात हुई पाप लगेगा, जरा कोई बात ही पाप लगेगा। अब वो समझ ही नहीं है पाप क्या होता है। हंसो तो पाप, चलो तो पाप, खाओ तो पाप, लड़ो तो पाप, खेलो तो पाप। तो ये कदम कदम पे जो हम पाप सिखा देते हैं ना, वो उसे समझ में नहीं आता, फिर वो अंदर से पाप के नाम पर उसको जीरो सेंसिटिविटी होती है। सेंसिटिविटी कुछ नहीं होती उसको, सेंसिटिव नहीं रहता। ये ऐसे पाप, झूठ बोलोगे नरक चले आओ, चोरी करो नरक चले आओ, हर बात में नरक चला, मंदिर में ऐसे करो नरक चले आओ। वो नरक सुनते सुनते पक्का हो जाता है। नरक अब जाने तो है, मैं स्पष्ट उसको लगना है, आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि क्या होगा। भले आपको उसे लौकिक दुख समझा दो, इससे बेटा ऐसे होता है, डिप्रेशन आता है,
रिश्ते बिगड़ते हैं तो इसकी तकलीफ होती है, थोड़ी मेहनत लगती है इसमें। देखो जी कहना सरल है, पाप लगेगा, समझ में तो कुछ नहीं आया उसे। धर्म होगा तो धर्म भी नहीं समझ में आता, धर्म होता है क्या, पुण्य होगा तो पुण्य भी नहीं समझते। इसलिए ये बातें कहने से मैं बचना चाहता, मैं बच्चों को ऐसे नहीं समझाना चाहता, मैं बच्चों को लंबी मेहनत कराता हूँ। जैसे मैंने लिखा है इतना लेख, अब ये लंबी मेहनत है ये। तुम पूरे लेख में देखो हमने नरक का डर नहीं दिखाया, निगोद का डर नहीं, तुम लौकिक व्यवहार का भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए, पूरा लिखा है। अब तुम फील होगा हाँ बात तो सही, इससे तो हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, इससे तो फिर बहुत तकलीफ होगी, इससे तो डिप्रेशन होगा, इससे तो सुसाइड कर लेगा आदमी। और ये माता पिता सही कह रहे हैं, ये बात गलत है, उसे लगना चाहिए गलत। आई समझ में आया? चलो आगे। फिर उसका हाँ जी हो गया। फिर क्या करे, फिर अपने परिणामों को ठीक करे। देखो क्या लिखा है, फिर अपने परिणामों को ठीक करे। दोष पहचाने, जो प्रतिज्ञा ले रहा है उसके गुण पहचाने। लाभ दिखाई देगा तो क्यों करेगा, फिर परिणाम सुधारे। वर्तमान परिणामों ही के भरोसे प्रतिज्ञा ना कर बैठे। वर्तमान परिणाम, इसमें मुझे कुछ कहना है तुम लोगों से। वर्तमान परिणाम, प्रवचन के समय में प्रतिज्ञा नहीं लेना चाहिए। प्रवचन से नहीं हो, एकदम प्रभावित हो गए वो प्रतिज्ञा। हाँ, पंडित साहब बहुत अच्छी बात कहते हैं। आप पंडित साहब के पास कभी पूछो ना, हमें प्रतिज्ञा ले रहे, कभी प्रतिज्ञा ले रहे तो बोलो क्या कहते हैं, इस तुम कहो पंडित साहब हम स्वाध्याय का नियम ले रहे या पूजा का नियम ले रहे हैं, क्या कहते हो? हम क्या कहते हैं, स्वाध्याय का नियम मतलब स्वाध्याय का स्वरूप समझने का नियम लो। क्या कहा? पूजा का नियम नहीं, पूजा का स्वरूप समझने का नियम लो। पूजा का नियम तो सब लोग ले लेते हैं और स्वरूप समझते नहीं, तो पूजा के नाम पे क्या करते, जैसे भी कर रहे थे ऐसे ही करने लगे, जैसे भी कर रहे वैसे तुम कर रहे। तो ये पूजा का स्वरूप समझो, और ये बिल्कुल समझ लो, ध्यान से सुनना कुछ कह रहे हो। पूजा स्वयं समझ करके निर्णय करना, कभी मत मानना कि ये सब सही कर रहे हैं। क्या बोल गए? स्वयं समझ कर निर्णय जी मत सोचिए सब सही कर रहे हैं, मैं तो खोल के कह रहा हूं ये सब गलत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तीर्थ यात्रा कैसे करना, ये मान के चलो सब गलत कर रहे हैं, तुम पहले सीखो तीर्थ यात्रा कैसे की जा रही है। और मुझे थोड़ी कठिन बात क्यों है? अच्छा हमारे दादा दादी गलत करेंगे, हमारे पिताजी पूजा कर रहे तो गलत करेंगे, हमें आचार्यों से बड़े अपने पिताजी लगते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं तीसरी बार, क्या कह रहे हैं कि दूसरों को देख करके नहीं सीखना, जिनवाणी पढ़ करके स्वरूप समझना। एक दिन कहा था मैंने, आज तक कोई नहीं पूछता कि हम उपवास कैसे करें, आप बताओ उपवास का स्वरूप क्या लिखा है, हमें समझना है। कोई नहीं पूछता, ये नहीं पूछता कि माना कैसे कोई नहीं पूछता। उसका कारण है, उसका कारण एक्चुअली प्रतिज्ञा से बाहर रूप लगती है, तो जैसे लोग कर रहे हैं वही कर लेता है शॉर्टकट। होमन में एक बहुत अच्छी लाइन गा देते हैं, देखो भाई श्रद्धा तो इधर है, पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, और जितना समय उतना कर लो शॉर्टकट 2 मिनट में। भगवान तो भाव के भूखे ये सब निकाल ली शॉर्टकट। वे जैसी पूजा कर रहे वैसे उल्टा सीधा पर निकल के छुट्टी। शॉर्टकट देखी तुमने मंदिर में? शॉर्टकट देखी? वे अभिषेक कर रहे थे ऐसे कर लिए। विधान में देखा, विधान में सिद्ध चक्र मंडल विधान, अब कहां तक खड़े होकर चढ़ाए तो वे बैठ गए और फिर थक गए। जब भी ओम री बोली मैं शॉर्टकट निकल गया, वे चढ़ा रहे अपन अकेले ऐसे कर ऐसे। पंडित साहब एक बात कहती, एक काम करो, हम लड्डू खाए तो मैं ऐसे कर लिया करो, हम भोजन गए तो मैं ऐसे कर लिया कर। ठीक है, समझ में आया? तो लड्डू का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? तो पूजा कैसे हो जाएगी बोल? पंडित जी कहते पूजा का स्वरूप समझो। जैसे एक थाली का द्रव्य तुम दूसरी थाली में किया
तो पूजा नहीं की आपने एक थाली की तरफ दूसरी थाली में की, ये पूजा नहीं कहलाती। तो प्रश्न पूछना चाहिए फिर पूजा क्या होती है, स्वरूप समझो, स्वरूप तो समझ लो। मैं फिर कह रहा हूं भैया अभी जो कुछ किया आपने गलत किया, जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, पूजा का स्वरूप समझो। तो क्यों एक थाली का भोजन दूसरी थाली में रख देने का नाम भोजन है कि नहीं? बोलो बेटी, एक थाली का भोजन दूसरी थाली में रख दो तो भोजन कर लिया कि नहीं कर लिया? तो पूजा कैसे कर ली? पूजा का मतलब पूजा का मतलब समझे, अभी तो पूरा नहीं कहूं। पूजा का मतलब है उसका स्वरूप समझने पर उसका गुणानुराग। तुमने तो क्रिया की है, भगवान का गुणानुराग तो हो ही नहीं रहता है। साधर्मी के प्रति, धर्मात्माओं के प्रति, मुनिराजों के प्रति अनुराग कहां हो रहा है? स्वरूप समझोगे तब अपने आप अनुराग होगा। ताजमहल देख के जब तुम्हें अच्छा लगे तो अपने आप निकले, वाह जी है पूजा, समझ गए? अच्छा तो स्वरूप समझने पर ही लगेगा, क्या करोगे? चलो आगे चलते हैं। वर्तमान परिणामों ही के भरोसे प्रतिज्ञा ना कर बैठे, भविष्य में निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करेगा। क्या लिखा है? भविष्य में निभा पाओगे कि नहीं निभा पाओगे? जी बहुत अच्छे। तुम इसीलिए लिखा है कि तुम खुद प्रतिज्ञा मत लेना, गुरु से लेना। वे गुरु जानते हैं। एक 16 साल की बच्ची मुनिराज के प्रवचन किए प्रतिज्ञा लेने, तो उसने प्रतिज्ञा, तो मुनिराज ने यह भी कहा था कि गुरु से लेना नहीं है। तो उनके पास पहुंच गई, महाराज हम भी नियम ले रहे। बोले ले लो बेटा, कौन से ले? हम हर अष्टमी चौदस निर्जल उपवास करेंगे जीवन भर। मुनिराज ने मना कर दिया कि नहीं, अभी महाराज प्रतिज्ञा की मना कर रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए, 16-18 साल की बच्ची नियम ले रही आजीवन का अष्टमी चौदस उपवास करने का। नहीं बेटी, कल को तुम्हारी शादी होगी, बच्चा होगा पेट में, गर्भ होगा, बालक दूध पिएगा, घर के ढेरों काम होंगे, सास ससुर की समाधि करानी पड़ सकती है। उस दिन अष्टमी चौदस होगी तो क्या करोगे? बच्चे को दूध पिलाना है तो अष्टमी चौदस क्या करोगे? घर में बालक है, तुम भोजन नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ, शादी नहीं हो तब तक कर ले, जब तक शादी नहीं हुई तब तक आठम चौदस कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जी हो गई सत्ती जान। अब इस घटना से समझ लो, जैसे कई बार तुम लोग कहते ना, आज का प्रतिज्ञा हम खोटे काम नहीं करें, खोटे भाव नहीं करेंगे। कहा भी झूठी बोल रही, तुम्हें हाथ में खोटे भाव करना और नहीं करना। ये कई बार बोलता है, इसका एक रटा ऐसा है, गारंटी से आप नहीं हुआ, गारंटी से अब नहीं करूंगा। इस कैसे गारंटी? कौन से कोर्ट की गारंटी दे रहे भाई? उदय भाव है, कर्म के उदय की दशाएं बनती हैं, कुछ नहीं कर पाओगे। थोड़ी देर में अच्छा लगता है, थोड़ी देर बाद परिणाम बदल जाते हैं। इसलिए प्रवचन सुनते समय प्रतिज्ञा नहीं लेना। दान देना हो तो जब ढोल डमाके बज रहे हो, खूब जय जयकार हो रही हो, तब नहीं देना, क्योंकि उस समय तुम उबाल में आ जाओगे, उफान में। झट बोलते हो 11 लाख और 1 2 3 हो जाएगी, 160 हो जाएंगे, एकदम वो छूट गई 11 लाख। फिर दुखी बने रहोगे। दान देना पहले से विचार करो, घर से विचार करके जाओ, बहुत विचार करके जाओ। आज के प्रसंग में हम कितना दान दे सकते हैं? 5000, 2000, 1 लाख, जितना भी 11 लाख, पहले से निर्णय करके जाओ और उससे आगे मत लो। सबकी अनुमति ले लो घर में। बहुओं का भी चित्त नहीं दुखना चाहिए कि ससुर जी ने तो पूरे पैसे दे दे और हमें वसीयत में क्या मिलेगा। लिखा है दान देने की, सब विधि लिखी है रत्नगढ़ साहब का चार में, दान देने की विधि। दान देने से पहले सबका हिस्सा बंटवारा कर दो, पर अपना जितना बचे उसमें से दो। हिस्सा बंटवारा नहीं किया और तुम देते चले जाओगे, बहुएं दुखी होंगी, बेटा दुखी होंगी, उनके परिणाम खराब होगा। तुम दान दे के आओगे, घर में क्लेश होगा, बस दिया है मैंने तमाम बड़ी बात। और समाज के जो कार्यकर्ता होते हैं उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए, किसी भी परिवार से संपत्ति वगैरह फुसला के नहीं लेना। मक्खन लगा के एक आदमी पटा लिया, हाजी कर दो, हाजी कर दो, हाजी कर दो,
फिर पूरे परिवार में टेंशन हो जाती है। जिंदगी भर की राग द्वेष होती है, इसमें बहुत भयंकर। फिर समझ लो किसी का चित्त दुखा करके दान नहीं देना, न लेना, लेना भी नहीं। अपने आप ही लिखा है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते, पढ़ना उसको। रत्नकर साहब मुसलमानों में लिखा है, यदि आप कर्ज में हो तो आप मक्का नहीं जा सकते। यदि आप कर्ज में हो तो कर्जा का पैसे से मक्का नहीं जा सकते आप। तीर्थ यात्रा करने के पहले आप बिल्कुल ईमानदार होना चाहिए, सबका पैसा लौटा दो, चुका दो, तब लिखा है। आगे समझ में आ रहा है? चलो पढ़ो। और देखो, वर्तमान परिणामों ही के भरोसे प्रतिज्ञा नहीं कर बैठे। कोई तो ये सोचेगा प्रतिज्ञा करने की बड़ी प्रेरणा मिलेगी, यहां तो नहीं लिख रहे, ऐसे नहीं करना। और देखो, भविष्य में निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करी, तथा शरीर की शक्ति, ये वो शक्ति जाने, शरीर की शक्ति, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि का विचार करी। इसमें बहुत लंबी चर्चा है। ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करो शरीर की प्रकृति के विरुद्ध। अब तुम्हारा पित्त भड़कता है और तुमने उपवास ले लिया, अब तकलीफ हो। तुमने ऐसी चीज खाने का नियम ले लिया जिससे कफ बढ़ रहा है, वायु बढ़ रही है, ऐसे कोई प्रतिज्ञा नहीं लेना। बहुत विचार करना, शरीर की शक्ति, द्रव्य, क्षेत्र, काल, इस प्रकार विचार करके फिर प्रतिज्ञा करनी। वह भी ऐसी करनी जिससे ये है काम की बात, जिससे प्रतिज्ञा के प्रति निरादर भाव ना हो, परिणाम चलते रहे। उछलता पुरुष, मजा आ गया, मजा आ गया, अरे बहुत बढ़िया, आज मजा आ गया। उनके इतना विचार कहा गया। ऐसी जैन धर्म की आमनाय है। जैन धर्म में नियम लेने का ये तरीका। फिर से सुन लो, ब्लाइंडली किसी को नियम देना नहीं और लेना नहीं। कितनी बढ़िया बात है, ब्लाइंडली नियम देना भी नहीं और लेना भी। उसको तत्वमंड नहीं करो। यदि उसे आनंद आएगा तो प्रतिज्ञा बढ़िया से निभाएगा, और आनंद नहीं आया तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं। यहां कोई कहे चांडाल आदिक ने प्रतिज्ञा की, उनके इतना विचार कहां होता है। मरण पर देखो समाधान, मरण पर्यंत कष्ट हो तो हो, क्या सोचा था उसने। चांडाल आदिक ने मरण पर्यंत कष्ट हो तो हो जाओ, परंतु प्रतिज्ञा नहीं छोड़ना। ऐसा विचार करके वे प्रतिज्ञा करते हैं। प्रतिज्ञा के प्रति निरादरपना नहीं होता। है समझ में? आगे, और सम्यक दृष्टि जो प्रतिज्ञा करते हैं सो तत्व ज्ञान आदि पूर्वक ही करते हैं। सम्यक दृष्टि तो ऐसी प्रतिज्ञा नहीं ले लेते देखा देखी। फिर से समझना, दर्शन मोह है देखा देखी करना, भावुक होकर करना। अब सब लोग ले रहे तो अपन ले लो, लोग क्या कहेंगे। जिस सब एक शब्द में कहो तो पर लक्ष्य से जो प्रतिज्ञा ली जाएगी वो दर्शन मोह सहित है। अंदर से आनंद सहित हो रही, वो चारित मोह है, दर्शन मोह नहीं। उसमें अंदर से आनंद आना चाहिए। और आगे, तथा जिनकी अंतरंग विरक्तता नहीं है और बाह्य प्रतिज्ञा धारण करते हैं, वे प्रतिज्ञा के पहले और बाद में जिसकी प्रतिज्ञा करें उसमें अति आसक्त होकर लगते हैं। ये तो खूब देख लोगे आराम से, अपने आप में भी और दूसरों में भी। क्या करती, जिस प्रतिज्ञा को स्टार्ट करना उसके पहले और बाद में अति आसक्त होकर। जैसी 10 लक्षण में हरी नहीं खाएंगे 10 दिन, तो 2-3 दिन पहले खूब हरी, भुट्टा, ककड़ी, केला, वो जो फल है ना खूब खा लेंगे भर भर के। अब 10 दिन नहीं खाना, और 10वां दिन पूरा हुआ, सुबह सबसे पहले लिया केला लिया, ककड़ी लिया, भुट्टा लिया, मुझे हरी सब्जियां खाना फटाफट। तो पहले और बाद में और तीव्र आसक्ति से करता है। तो दृष्टांत दे देखा, जैसे उपवास के धारणे पाड़ने के भोजन में अति लोभी होकर गरिष्ठ आदि भोजन करते। कल तुम्हारा उपवास है तो आज हलवा बना दे, गरिष्ठ भोजन, खीर खा लो, लड्डू खा लो। आज हमारा एकादश है, एकादश दिन के तो कम से कम हलवा तो खाना ही चाहिए। बस अंतिम प्यारा पढ़ा, जल को रोक रखा था।
जैसे जल को रोक रखा था, जब वह छूटा तभी बहुत प्रवाह चलने लगा। उसी प्रकार समझ गए, डैम टूटता है तो कैसे जम के निकलता है पानी, डैम टूटता है तो कैसे प्रवाह से पानी जाता है, ऐसे जैसे नियम पूरा होता है उसे देखो, हिप हिप हो रहे होते, ओ मजा आ गया, ला ला ला। अज्ञान नहीं करना भाई, बहुत छोटा मजीद कितना कमाल किया है। अन्य तो लोग आपको प्रतिज्ञा की प्रेरणा करेंगे, मोटिवेट करेंगे, पुण्य होगा, धर्म होगा, ये होगा, कर्मों की निर्जरा होगी, झूठ साच बोल बाल के प्रतिज्ञा करा देंगे। थोड़ा जी कहते हैं ऑपरेशन करो, MRI निकालो, ऐसे नहीं करो। आगे, उसी प्रकार प्रतिज्ञा द्वारा विषय वृत्ति रोक रखी थी, अंतरंग आसक्ति बढ़ती गई और प्रतिज्ञा पूर्ण होते ही अत्यंत विषय वृत्ति होने लगी, माने विषयों में प्रवृत्ति होने लगी। जैसे कोई बच्चे होते हैं ना 10 दिन तक टीवी नहीं देखेंगे, तो 10 दिन नहीं, 11वें दिन तो नहीं, हम नहीं, अब हमसे नहीं बोले 10 दिन की कसर निकालनी है। ऐसा नहीं तो आसक्ति बढ़ जाती। देखो अंतरंग अत्यंत विषय वृत्ति होने लगी, सो प्रतिज्ञा के काल में विषय वासना मिटी नहीं, आगे पीछे उसके बदले अधिक राग किया, सो फल तो राग वाग मिटने से होगा। इसलिए जितनी विरक्ति हुई हो उतनी प्रतिज्ञा करना। महामुनि भी थोड़ी प्रतिज्ञा करके फिर आहार आदि में उछटी माने कमी करते हैं, और बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं तो अपनी शक्ति देखकर करते हैं। जिस प्रकार परिणाम चढ़ते रहे वैसा करते हैं, प्रमाद भी नहीं हो। ये बहुत अच्छी लाइन है, इसमें तो बहुत सोचना है, प्रवचन होना चाहिए जिसमें प्रमाद भी नहीं हो और आकुलता भी उत्पन्न नहीं हो। ऐसी प्रवृत्ति कार्यकारी जानना। क्या दो बातें लिख दी, बहुत काम की। प्रमाद भी नहीं हो और आकुलता भी नहीं। प्रमाद मतलब फालतू अब सो रहे हैं, जग रहे हैं, बैठे टाइम पास कर रहे, ऐसा भी नहीं हो। और ऐसे भी नहीं हो कि और आप 8 घंटे नियम पढ़ लिया हमने, 8 घंटे का, आज 7 घंटा पढ़ पाए दिन भर में, अब रुक जा, नींद आ रही 10 बजे रात को, और आकुलता हो रही है और 1 घंटा और पढ़ रहे हो। तो ऐसे संगलेस करके स्वाध्याय नहीं करोगे, 8 घंटे का नियम ले लिए। हम तो इसके लिए बहुत, हमने बचपन में 30-35 साल पहले हमने एक प्रतिज्ञा की थी, आनंद करने की प्रतिज्ञा। क्या प्रतिज्ञा की? हमने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा नहीं ली, हमने आनंद की प्रतिज्ञा ली। आनंद समझिए, जरूरत पड़ गई तो रात को 2 बजे उठ के पढ़ेंगे, आनंद आ रहा है तो, जरूरत पड़ेगी सो जाएंगे। 13 के दिन भी 12 के दिन भी यदि उपवास के माने तो करें, आनंद है जी। कोई बात थोड़ी है कि सही नहीं, वो 14 के दिन करो उपवास, 12 को कर लेंगे, हमका दिक्कत है। जिस दिन 12 को कर लेते उस दिन लोग पूछते हैं आज का 14 के दिन करा जाएगा क्या? आनंद कौन से दिन करना चाहिए? नहीं बेटा अभी संडे नहीं आया, संडे को आनंद करना। मैंने समझ गए? पूजा कितनी देर करना चाहिए? वैसे ही को पूछा आपकी दिनचर्या क्या है, तो उन्होंने बोली मेरे आनंद की ही दिनचर्या है। मेरे आनंद की ही दिनचर्या, मैंने हर काम आनंद के लिए होता है। पूजा कितनी देर करते हो? कितनी देर करते हो पूजा? अब जो क्रिया करता है वो झट बताए, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। लेकिन जो आनंद कर रहा है वो कैसे बता दे? वो कह रहे जितनी देर आनंद आता है करते हैं, कभी 2 घंटा भी करते, कभी आधा घंटा भी करते, कभी 10 मिनट भी करते हैं, आनंद आता है। हाँ, प्रमाद नहीं करते। ऐसा नहीं 5 मिनट पूजा करी फिर प्रमाद करने चले गए, ऐसा नहीं। समझ गए? क्यों? तुम्हारी दुकान है, बिजनेस है, बिजनेस नहीं तुम्हारे? अच्छा बिजनेस नहीं तो दृष्टांत दे रहे, चलो बिजनेस की दृष्टांत दे रहे। कितनी देर दुकान खोलोगे? हाँ ये आनंद पैसा जब तक ग्राहक आ रहे हैं खोले रहो। कोई ऐसे नियम थोड़ी लेता है भैया चाहे कुछ हो जाए हम 2 घंटे से ज्यादा दुकान नहीं खोलेंगे। सो घड़ी में देख रहे भैया 8 बज गई, अब नहीं, अब नहीं, अरे अब नहीं, आ जाओ।
जब तक आनंद आ रहा है, मैंने प्रॉफिट हो रहा है, हम दुकान चलाते रहे। हाँ, सीजन चल रहा है। कौन 2 घंटे ही सोचता है कि 4 घंटे ही सोचता है? क्यों? एक काम करो, 8 घंटे का नियम ले लें। नहीं पंडित जी, हम नहीं कह सकते भाई, और ज्यादा चली तो समझ गए? आनंद आनंद है। क्यों? कितनी स्वाध्याय करते हो? ध्यान रखना, कभी भी ऐसी अपनी तारीफ नहीं करना। हम तो 2 रोटी खाए, कभी नहीं बोले। कोई पूछे क्यों कितनी रोटी खाते हो? जितनी भूख लगती है। हमसे लोग पूछते हैं आप कितना सोते हो? मैंने जितनी नींद आती है। कब सोते हो? कि जब नींद आती है। अरे सही उत्तर है ना। हम इसमें प्रमाद नहीं करेंगे जी, कह रहे हैं हम इसमें प्रमाद नहीं करेंगे और आकुलता भी नहीं करेंगे। पॉइंट पकड़ गए? क्या लिखा है? प्रमाद भी नहीं होना चाहिए और आकुलता भी नहीं होना चाहिए। ऐसी आकुलता नहीं, हमने 2 घंटे का नियम लिया, सो गए थे, वाह जग के नींद आए, सो जाओ। नहीं, प्रमाद नहीं करना। जरूरत है 4 घंटे सो जाओ, 6 घंटे सो जाओ, कोई बात नहीं। पढ़ाई कर, आनंद कर। 2 शर्त है। प्रतिज्ञा सबसे बढ़िया कौन सी? बोलो। जिसमें प्रमाद भी ना हो, संकलेश आकुलता भी नहीं। धवल जी इसके लिए बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं। धवल जी, अंगूठी कितनी बड़ी पहननी चाहिए? अंगूठी कितनी बड़ी पहनना चाहिए? कि ऐसी पहनना चाहिए कि ना तो ढीली होगी, अपन ऐसे पकड़ने पड़े। ढीली होगी तो पकड़ने पड़ेगी, वो ढीली है ना, बड़ी है, बड़े साइज की, तो ऐसे पकड़े पकड़े परेशान हो, ऐसे कैसे काम करेगी? ना तो इतनी ढीली हो और ना इतनी टाइट हो, फंस गई, निकल नहीं रही, वो घुस गई। और इतनी टाइट भी नहीं हो कि दुख दे, और इतनी ढीली भी नहीं हो कि भाई पकड़ने पड़े। रुक जाओ, दृष्टांत दे रहे हो, आत्मा में लगाओ। नहीं सर, ऐसे भी, अरे आज नमक नहीं खाने, आज नमक नहीं खाने, आज नमक नहीं खाने, अब पकड़े पकड़े फिर रहे, आज नमक नहीं खाने, नमक नहीं खाने, नमक नहीं खाने, तो तुम पकड़े फिर रहे हो नियम प्रतिज्ञा को। 1 घंटा का स्वाध्याय, 1 घंटा का स्वाध्याय, 1 घंटा का स्वाध्याय। जैसे सामायिक करने बैठे तो घड़ी क्यों देख रहे? नहीं, वो ये 1 घंटा ज्यादा ना हो जाए इसलिए देख रहे। तो ये पकड़ने वाली बात हो गई। और एक संकलिश आनंद तो खूब आ रहा था। उठो उठो, क्यों उठो? आनंद आ, बैठे, क्यों उठो? समझ गए? नियम कैसे होना चाहिए? बोलो, नियम की सुंदरता बोलो। जिसमें प्रमाद भी ना हो और आकुलता भी नहीं हो। छोटा नियम ले लोगे, आकुलता बहुत होगी। बड़ा नियम ले लोगे, आकुलता होगी। छोटा नियम होगा तो प्रमाद करोगे। जैसे तुम्हारे पास 4 घंटे फ्री है मान लो दिन भर, अब तुमने 3 घंटे स्वाध्याय का नियम ले लेते, 1 घंटा प्रमाद करो। प्रमाद नहीं करो, भले ही भक्ति करो, कोई बात नहीं, भक्ति करो, प्रमाद नहीं करो। समझ गए? बहुत विचार करना जिंदगी के लिए। उधार माल बेच करके आकुलता मत करो, और प्रमादी बैठ कर ग्राहक मत छोड़ दे। सामने ग्राहक खड़े, तुम बैठे आराम से। बच्चे लोग ऐसी गलती करते हैं, जवान लोग। अब बैठ गए जम के, बैठ गए, क्या चाहिए? कल जाना, शाम को जाना। अब कौन उठ रहे? तो माल उठाएंगे तुम्हारा, और लियोगे नहीं, क्या पता लियोगे कि नहीं लियोगे। प्रमाद में प्रमाद, दुकान कैसे चलाओगे? प्रमाद भी नहीं हो और आकुलता भी नहीं हो। ऐसी आकुलता नहीं होगी तुमने करोड़ों का टर्नओवर करना ही नहीं अभी इसी दिन आ जाइए, और फिर उसका प्रॉफिट हो जाए, और ऐसे नहीं करना। इस सब जगह घटाना, बहुत सुखी रहने का मंत्र है। विचार ना हो। ओम नमः शिवाय।